चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमने जो वन शॉट ख़त्म किया था पहले का आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकंड का एरिया रिलेटेड टू सर्कल वो भी ख़त्म हो गया था। एंड समवन हैज़ रिक्वेस्टेड दैट सर इस महीने हम एपी का अगर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एपी वन शॉट। ठीक है, ये भी सबसे ईजी चैप्टर है। जैसे कि आपका कौन सा चैप्टर हो गया, वो वाला एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो एपी का भी सेम ही है। ठीक है, एपी का भी सेम ही है। लेट मी चेक, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, दे रहा है। ठीक है, ओके चलो। तो बेटा यहाँ पर हम मतलब एपी का सिर्फ दो ही फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पर एक nth नंबर टर्म का है, दूसरा वाला एक का सम ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ये हो गया और कुछ नहीं है इसमें। और उसके बाद एज यूजुअल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे सॉल्व कर रहे थे एरिया रिलेटेड प्रॉब्लम, सॉरी एरिया नहीं, वो वर्ड प्रॉब्लम, यहाँ पर भी सेम ही है, वर्ड प्रॉब्लम है। लेकिन हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं डायरेक्टली बेटा ये प्रोग्रेशन है होता क्या है। देखो ये जो सीक्वेंस एक होता है, मान लो बेटा सीक्वेंस लिया मैंने। देखो सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस एक वन टाइप ऑफ सीरीज होता है। सीरीज मतलब आ रहा है समझ में? सीरीज का मतलब ये होता है इट कंटेन्स सो मेनी नंबर ऑफ टर्म्स। बहुत सारे टर्म्स होते हैं, टर्म्स को लेकर आप सीरीज बनाते हो। ठीक है, एंड जो आपका सीरीज बनता है अगर वो एक कंडीशन या रूल जो होता है वो फॉलो करता है, देन दैट इज नोन एज सीक्वेंस। आ रहा है समझ में? तो सीक्वेंस फॉलोज व्हाट, रूल। ठीक है, और कंडीशंस, कंडीशन को फॉलो करता है जो, वो क्या होता है बेटा, सीक्वेंस। आ रहा है समझ में? तो सीक्वेंस का आपका क्या हो गया, डेफिनाइट रूल में आपका ऑर्डर मतलब उसका सीक्वेंस होगा। सपोज मान लो बेटा मैंने ऐसे दिया, आपको नंबर लिखना है, कौन सा नंबर, an लिखना है, व्हेयर an क्या है ना, 2n प्लस ऑफ 3 है। an आपको क्या दिया है, 2n प्लस ऑफ 3। तो आप देखो यहां पर n का वैल्यू 0 ले लो, तो बताओ 0 लेने पर ये a0 क्या आएगा, 2 इंटू 0 प्लस ऑफ 3, तो दैट इज इक्वल टू 3। सिमिलरली n इक्वल टू 1 ले लो, n इक्वल टू 1, so that implies a1 equal to बेटा 2 into 1 plus of 3 that is equal to 5। नेक्स्ट a2 ले लो, so that means 2 हो गया, तो 2 into 2 plus of क्या हो गया 3। so ये बेटा 2 into 2 4 plus 3 कितना हो गया 7। देखो दिस इज द रूल 2n plus 3। तो रूल को फॉलो करके जो आपके बनाया यहाँ पर 3 5 7, उसके बाद क्या आएगा a3 ले लो, तो 2 into 3 प्लस ऑफ 3 कितना आ गया, 3 into 2 6 plus 3 कितना आ गया 9। आ गया समझ में? तो ये है आपका सीक्वेंस। ठीक है, तो सीक्वेंस आपका क्या हो गया, मतलब ये वाला एक रूल को जो फॉलो करता है वो किसी भी मतलब जो आपका क्या होगा नंबर्स, वो होता है आपका सीक्वेंस। आ गया समझ में? ठीक है, ये फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। मतलब मान लो n से स्टार्ट, 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक, वो भी ले सकते हो आप। ठीक है, और लिमिट भी कर सकते हो कि ना सर n का वैल्यू हम 0 से लेके 7 तक लेंगे, तो अप टू 7 नंबर यू कैन फाइंड आउट द नंबर्स, व्हाट विल बी द नंबर्स। आ रहा है समझ में? तो ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि इस तरफ मतलब इतना तक जाना है आपको, नहीं तो पूरा इन्फिनिटी तक जाना है। तो 2 टाइप का सीक्वेंस बन सकता है आपका। ठीक है, वो होता है एक फाइनाइट, ठीक है, एंड दूसरा वाला होगा क्या होगा, इनफाइनाइट। एक फाइनाइट हो जाएगा, एक इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये आपका क्या होता है, सीक्वेंस। ठीक है, आपको ऐसे दिया होगा क्वेश्चन, राइट डाउन द फर्स्ट 4 टर्म्स। ठीक है, 0 पुट करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, खत्म। आ गया? तो ये आपका क्या हो गया बेटा, सीक्वेंस आ गया। ठीक है, ओके। हाँ, इनफाइनाइट में क्या होगा, लास्ट टर्म जो होगा बेटा वो अननोन होगा, लास्ट टर्म अननोन। लेकिन फाइनाइट में बोलो लास्ट टर्म नोन। आपको पता है कि क्या है? ठीक है, बेसिक डिफरेंस आ गया। चलो ठीक है, लिख दो बेटा, ये हो गया आपका। आपको दिया है बेटा क्वेश्चन, मान लो an इक्वल टू गिवन दिया है बेटा 7n minus 9, 7n minus 9, फाइंड आउट द फोर्थ टर्म, फाइंड आउट द फोर्थ टर्म। तो डालो a4 इक्वल टू 7 इंटू 4 माइनस ऑफ 9। ठीक है, तो 28 माइनस ऑफ 9 दैट इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 19। ठीक रह गया कि नहीं? मतलब आपको दिया होगा एक सीक्वेंस दिया होगा, बिकॉज दिस सीक्वेंस फॉलोज दिस मतलब ऑर्डर और रूल रेगुलेशन जो भी हो। ठीक है, बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ठीक, चलो अभी चलते हैं बेटा, सीक्वेंस खत्म हो गया। जो सीक्वेंस आपका आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा दैट इज नोन एज प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, प्रोग्रेस।
मतलब आप देखो छोटे थे इतने बड़े थे, उसके बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है आपका। मतलब मान लो आप एग्जाम दिए 10th का, मान लो 6 एग्जाम्स हुआ एक साल में, तो पहले एग्जाम में आपका नंबर आया सपोज मान लो 30 से लेट से 20, उसके बाद आया 20 से 30 से 22, उसके बाद 24, उसके बाद 26, उसके बाद 20। तो ये प्रोग्रेस हो रहा है ना आपका रिजल्ट में, मतलब आपके पढ़ाई में प्रोग्रेस हो रहा है। तो प्रोग्रेशन का मतलब होता है आइदर इंक्रीज होगा, डिक्रीज भी एक तरह के प्रोग्रेस है। आ रहा है समझ में, मतलब खराब होता जा रहा है, वो भी एक प्रोग्रेस है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या हो गया बेटा? इट इज द सीक्वेंस इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो प्रोग्रेशन का मतलब क्या हो गया बेटा? बोलो। सीक्वेंस, प्रोग्रेशन का मतलब हो गया, देखो प्रोग्रेशन का मतलब हो गया सीक्वेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये प्रोग्रेशन जो है आप यहां पर पढ़ोगे सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बाद आपका है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसके बाद हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये बाद में पढ़ोगे जब 11th-12th में जाओगे तब। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल आपको एपी के बारे में जानना है। देखो तो एपी जो अरिथमेटिक सीक्वेंस है बेटा, उसमें क्या होता है? कॉमन डिफरेंस सेम होता है, कॉमन डिफरेंस सेम, उसको बोलते हैं डी सेम। ठीक है ना, ये तो पता है आपको। ठीक है, सपोज मान लो बेटा कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? नेक्स्ट नंबर माइनस प्रीवियस नंबर, ठीक है, ये देखो सपोज मान लो आपको दिया है 2, 4, 6, 8, 10 डट 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 डट। ठीक है, यहां पर कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा? 4 - 2 = 2। यहां पर कॉमन डिफरेंस कितना है? 6 - 4 दैट इज इक्वल टू 2। यहां पर कॉमन डिफरेंस 8 - 6 दैट इज इक्वल टू 2। देखो यहां पर कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? 6 मतलब 2 आ गया। सो दैट इंप्लाइज सभी में सेम है, तो दिस इज एन एपी। सर मैं इसे लिखूं 3, 5, 8, 10 ऐसे, ये क्या एपी है? देखते हैं बेटा। 5 - 3 कितना हुआ? अरे बोलो 2 हो गया। 8 - 5 कितना हो गया? 3। नहीं सर, यहां पर 2d = 2 है, यहां पर d = 3 है, तो दिस इज नॉट इक्वल, दैट मीन्स नॉट एपी। ठीक है, तो एपी में आपका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, यह आ गया समझ में? अरे कर सकते हो। सपोज मान लो आपको ऐसे दिया है 1 - 1, उसके बाद -3 - 5 से ये एपी है, चेक कर लेते हैं। -1 - 1 -1 कितना हुआ? -2। -3 - 1 -3 माइनस ऑफ -1 कितना हो गया? -2। अरे आ गया, प्लस होगा। फिर ये देखो -5 माइनस ऑफ -3 कितना आ गया? -2। हाँ सर, कॉमन डिफरेंस इज -2, दैट्स व्हाई इट इज एन एपी। ठीक, चलिए तो ये आ गया एपी, मतलब हाउ टू रिकॉग्नाइज एन एपी। एपी को आप कैसे पहचानोगे? ठीक है, ओके। उसके बाद जनरल टर्म, ये आ गया समझ में? चलो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के बेटा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ओके। देखो जनरल टर्म इन एपी, जनरल टर्म इन एपी। ठीक है, तो nth नंबर टर्म का फॉर्मूला क्या है? a + n - 1 × d। ठीक है, nth नंबर टर्म, nth टर्म, where a is the first term, ठीक है, and d is the common difference, d is the common difference and n तो नंबर ऑफ टर्म है। ठीक है, n क्या है बेटा? नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म। n क्या है? nth टर्म, दैट इज नॉट नंबर ऑफ टर्म, दैट मीन्स nth नंबर, nth पोजीशन में क्या है? nth टर्म। ठीक है, सपोज आपको ऐसे दिया है, देखो मान लो बेटा 2, 4, 6, 8 डट 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 डट, आपको पूछा है 100th नंबर टर्म क्या होगा? फाइंड आउट 100th टर्म। अच्छा 100th टर्म मीन्स nth क्या हो गया? n क्या हो गया? 100। तो आपको पूछा है, आपको पता है n इक्वल बेटा a + n - 1 × d। तो आपको क्या क्या वैल्यू चाहिए देख लो यहां पर बेटा। d का वैल्यू क्या है? सर ये माइनस कर लो, इससे यहां जो भी है, तो d का वैल्यू यहां पर क्या है ना सर? 4 - 2 = 2 आ गया। a क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर? 2, तो 2 हो गया। तो डाल दो यहाँ पर बेटा, कितना नंबर चाहिए आपको? n = गिवन 100, तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर। a 100 = a का वैल्यू बेटा 2 हो गया,
प्लस ये 100 माइनस 1 हो गया इंटू डी का वैल्यू 2 बन गया, तो ये 2 प्लस ये 99 इंटू 2, सो दैट इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, ये 2 प्लस ऑफ, तो आ गया आंसर कितना आ गया 200। ठीक है, इजी है। nth नंबर टर्म, ये टर्म पहले बुझो, मतलब समझ में, सॉरी पहले समझ लो, nth टर्म जो है वो nth होता है, मतलब पोजीशन, मतलब ये वाला, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ नंबर टर्म, दैट इज फोर्थ, मतलब एक का वैल्यू निकाल रहे हो आप। 4 टर्म्स आ रहा है समझ में, 4 टर्म्स, ये देखो 4 टर्म्स एंड फोर्थ टर्म। ठीक है, डिफरेंस क्या है आपका, सॉरी, जो फोर्थ नंबर टर्म होता है बेटा वो पोजीशन को दिखाता है, मतलब कौन सा पोजीशन, फोर्थ नंबर टर्म है फोर्थ पोजीशन। 4 टर्म्स मतलब 1 2 3 4, ये चारों का कॉम्बिनेशन। 4 टर्म्स, 4 मतलब 4 टर्म्स। आगे डिफरेंस समझ, nth नंबर मतलब एक पोजीशन में, मतलब फोर्थ पोजीशन में, 10th पोजीशन में कौन है। 10 टर्म्स मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टर्म्स। 10th नंबर टर्म मतलब 10 का पोजीशन में जो होगा वही आ गया। चलो, तो ये आ गया समझ में मुझे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो ये बता दो, ए 14 नंबर क्या होगा, ए प्लस 13 डी। अरे इजी, ये याद रख लो आप, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो भी ये दिया होगा उसमें आपको एक माइनस करना है। उसके बाद मान लो ए 20 दिया है, तो ए प्लस कितना बनेगा, ये 19 डी। उसके मान लो बेटा ए 100 दिया है, तो ए प्लस कितना हो गया आपका 99 डी, खत्म। ठीक है, मतलब इसके बेसिस में क्वेश्चंस करते हैं। देखो आपको मान लो बेटा क्वेश्चंस दिया है, कहाँ गया, हाँ, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर इन द एपी, ये हो गया ना, मिटा दूं, ठीक है। देखो क्वेश्चन दिया है बेटा, हाउ मेनी टर्म्स, ठीक है, क्वेश्चन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, how many terms are there in AP 6 10 14 18 178 आ गया। how many terms का मतलब क्या हो गया, n number of terms, that means you have to find out n। लास्ट टर्म क्या दिया है बेटा 178, तो this will be a n and this will be a d, क्या बन गया आपका 10 minus 6 equal to 4। चलो डालो फॉर्मूला, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू बेटा लास्ट टर्म जो है 178 इक्वल टू a कितना दिया 6 प्लस n माइनस 1 पता नहीं है आपको, वो निकालना है। d कितना 4 सर, फिर इसको इस तरफ ले आओ, 178 माइनस ऑफ 6 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4 बेटा, तो ये बन गया 174 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4, सो दैट इंप्लाइज n माइनस 1 इक्वल टू 174 डिवाइड बाई 4, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 4 कितना हो गया बेटा, अरे बोलो 16, अरे नहीं आ रहा है ना, 174 बाई 4, अरे सॉरी 172, हाँ ठीक, 4 4 जा 16, ये 43, तो n इक्वल टू कितना आ गया बेटा 43 प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 44, डन। अरे आगे नहीं, ठीक है। इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम आता है, ठीक है, कौन सा वाला, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, कौन सा वाला नेगेटिव टर्म होगा, ये आगे समझ में, चलो वो करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। नेगेटिव टर्म वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, उसमें प्रॉब्लम होता है, क्या प्रॉब्लम होता है मैं आपको बताता हूँ, सुन लो बेटा। मान लो आपको क्वेश्चन दिया है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फर्स्ट नेगेटिव टर्म, अच्छा फर्स्ट नेगेटिव का मतलब क्या होता है, कौन सा टर्म ना, तो दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट ए एन। अच्छा नेगेटिव टर्म का मतलब क्या होता है, हाँ ये वाला, खत्म। फर्स्ट नेगेटिव टर्म का मतलब ये होता है जीरो से छोटा, मतलब जीरो के लेफ्ट साइड में क्या आता है नेगेटिव टर्म, जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव टर्म। तो पॉजिटिव के लिए तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये क्या बनेगा आपका, आ रहा है समझ में। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले लेस देन जीरो लेना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये याद रखना, फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए आपको क्या पुट करना पड़ेगा बेटा, ए एन लेस देन जीरो। सपोज आपको एपी दिया है 134 129 124 डॉट 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 डॉट, फाइंड आउट द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है कर लेंगे आप। देखो यहाँ पर बेटा ये क्या बन गया, ए सर डी इक्वल टू
129 माइनस 134 दैट इज इक्वल टू, अरे कितना बना 5 - 5, ठीक है। चलो तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म मतलब ए एन लेस देन 0, तो ए एन का वैल्यू क्या है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0, करेक्ट। तो a का वैल्यू कितना हुआ 134 सर, प्लस n का वैल्यू निकालना है आपको, व्हिच नंबर टर्म, ठीक है। तो n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू बेटा -5 लेस देन 0 सर, ठीक है। उसके बाद डाल दो वैल्यू 134, ये बन गया बेटा -5n, ये बन गया बेटा +5 लेस देन 0, ठीक है। अरे देख लो 134 प्लस ऑफ 5 कितना होता है बेटा, सॉरी 134 प्लस 5 139 माइनस 5n लेस देन कितना हो गया 0, देख लो। अरे आ गया कि नहीं, n को उस तरफ ले जाओ, तो 139 लेस देन कितना हो गया 5n, और यू कैन राइट डाउन 5n ग्रेटर देन 139, सो दैट इंप्लाइज n बन गया ग्रेटर देन 139 डिवाइडेड बाई 5, 139 बाई 5 कितना बनता है, अरे बोलो। सो दैट इंप्लाइज n ग्रेटर देन, ये बनेगा 2, ये हो गया आपका 27.8, सही है ना। तो n ग्रेटर देन 27.8, 27.8 के बाद कौन सा आपका इंटीजर आता है 28, तो n ग्रेटर देन 27.8 मतलब दैट इंप्लाइज n इक्वल टू क्या होगा 28, तो दिस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। आगे समझ में 27.8 से ज्यादा, अरे टर्म कभी पॉइंट में आ सकता है, नहीं आ सकता, इसीलिए आपका मान लो 27 होगा, नहीं तो 28 होगा, नहीं तो 29 ऐसे होगा। अगर इक्वल दिया होता 27 ले सकते थे आप, मतलब यहां पर मान लो बेटा ये 8 नहीं आया 27 आया, ग्रेटर देन 27 जो टर्म है उससे ज्यादा नेक्स्ट नंबर कौन होता है 28 टर्म, तो ये बन गया आपका 28, ठीक है। आगे फर्स्ट नेगेटिव टर्म, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, सिंपल आप लेस देन लेस देन 0 पुट करो, खत्म, ठीक है। ओके नेक्स्ट टर्म करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म आ गया, उसके बाद क्या होता है, जो लीनियर इक्वेशन आपने सॉल्व किया हो ना, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस आता है। मतलब मान लो आपको क्वेश्चंस दिया है बेटा, 6th टर्म ऑफ AP इक्वल टू -10, 10th टर्म इक्वल बेटा दिया है -26, फाइंड आउट द 15th टर्म, फाइंड 15th टर्म। अच्छा 15th टर्म मतलब यू हैव टू फाइंड आउट A15, तो आपको पता है A प्लस 14D, अरे बताया तो था n-1 इंटू डी, n-1 का मतलब क्या होता है, सिंपल एक माइनस करो। यहां पर देखो 6 टर्म A -10, तो A प्लस 5D, एक कम होगा -10, इसका A प्लस 9D इक्वल टू -20, माइनस कर लो, माइनस ये प्लस, अरे चेंज होगा साइन, A कैंसिल्ड आउट, 5D माइनस 9D, अरे बेटा माइनस कर रहा हूं मतलब यहां पर कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, प्लस बिकम्स माइनस, यहां पर प्लस बिकम्स माइनस, यहां पर माइनस बिकम्स प्लस, ठीक है। तो ये कट गया, 5 - 9 -4, ये बन गया बेटा आपका 26 से 10 गया तो कितना आएगा, -4D सॉरी, -16, नहीं सॉरी +16, प्लस है ये, तो D इक्वल टू 16 बाई -4 दैट इज इक्वल टू -4, ठीक है। किसी एक में पुट करो, A प्लस 5D इक्वल टू -10, सो दैट इंप्लाइज A प्लस 5 इंटू -4 दैट इज इक्वल टू -10, तो ये बन गया A -20 इक्वल टू -10, तो ये बन गया बेटा A इक्वल टू -10 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 10, देन पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। A इक्वल टू 10 प्लस 14 इंटू D कितना बना बेटा -4, सो दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 56 दैट इज इक्वल टू -46, खत्म, कंप्लीट, गुड। इसी तरह आएगा क्वेश्चन, और कुछ नहीं। लिख लो क्विक क्विक क्विक।
ठीक है, ओके मिटा दो। चलिए और एक भी क्वेश्चन आता है, क्या आता है, आपको बुक में फॉर्मूला दिया होगा कि लास्ट टर्म से एंड, मतलब लास्ट टर्म से लास्ट एंड से 11 टर्म आप फाइंड आउट करो। नहीं फॉर्मूला नहीं चाहिए, देखो कैसे करते हैं, ठीक है। nth टर्म फ्रॉम एंड, ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, जस्ट रिवर्स द एपी, जस्ट रिवर्स द एपी, बस खत्म। सपोज मान लो आपको क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है बेटा, देखो, फाइंड द 11th टर्म, फाइंड द 11th टर्म, ठीक है, फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड ऑफ एपी। क्वेश्चन दिया है बेटा 10 7 10 7 4 डॉट 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 -62, मतलब आपको राइट साइड से 11 टर्म चाहिए, रिवर्स कर लो, कितना आ गया -62, आपको पता नहीं है, नहीं हो तो नहीं है, ठीक है। 4 7 10, ए क्या है -62, डी क्या है 7 -4, अरे किसी दोनों को ले लो, 3 आ गया। अभी आपको एन का वैल्यू कितना दिया है 11, जस्ट पुट दैट वैल्यू, तो ए 11 इक्वल टू ए प्लस 10 डी, ए कितना बना -62 प्लस ऑफ 10 इंटू डी कितना बना 3, तो -62 प्लस ऑफ 30 दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल बेटा -32, कंप्लीट। कुछ फॉर्मूला याद रखना नहीं है, वही एक ही फॉर्मूला में खत्म, ठीक है। जस्ट आपको क्या करना है, रिवर्स लिख लो बेटा, क्विक क्विक क्विक। हो गया। नेक्स्ट और एक तरह के प्रॉब्लम आता है, मिटा दो। सॉरी, हाँ, क्वेश्चंस क्या है बेटा, सुन लो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन ऑफ nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग टू एपीज आर सेम। हाँ, यहां पर आता है बेटा क्वेश्चन एक टाइप का, इंपॉर्टेंट होता है। nth टर्म सेम इन 2 एपी, ठीक है, तो इक्वल करना है nth टर्म, क्वेश्चंस करें, ठीक है। क्वेश्चन ये है बेटा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, ठीक है, nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपीज, nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपीज, ठीक है, nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपीज आर सेम, फॉलोइंग एपीज आर सेम, ठीक है। एक एपी 1 दिया है बेटा 13 19 25 डॉट डॉट डॉट, एपी 2 दिया है बेटा 69 68 67 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मान लो इसका nth टर्म क्या है बेटा, ए एन इक्वल टू, बता दो, ए प्लस n-1 इंटू डी, तो बता दो कितना होगा बेटा, ए एन इक्वल टू, ए 13 है प्लस, पता नहीं एन आपको, n-1 इंटू डी कितना है 13 माइनस, अरे 19 माइनस 13 कितना हुआ 6, तो ये 6 बन गया, तो ये हो गया 13 प्लस 6n माइनस 6, तो ये बन गया 7 प्लस 6n। आ गया समझ में, अरे आ गया कि नहीं, ठीक। सेकेंड एपी में चले, हाँ, इसका एन इक्वल टू सिमिलरली ए प्लस सेम एन सेम है, n-1 इंटू डी, तो एन क्या है बेटा, ए 69 प्लस n-1 इंटू डी, देखो डी कितना निकलेगा बेटा, 68 माइनस 69 कितना आ गया -1, तो ये -1 आ गया, तो 69 ये बन गया -n प्लस 1, तो ये बनेगा 70 माइनस n। आ गया कि नहीं, अरे आ गया, बस इक्वलाइज करो, 7 प्लस ऑफ 6n इक्वल टू 70 माइनस n, सो ये बन गया बेटा आपका 6 प्लस ये हो गया 7n,
ये हो गया 70 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 63, तो n इक्वल टू बन गया 63/7 9। तो 9th टर्म आपका क्या होगा, इक्वल होगा। अभी an निकालो, कौन सा टर्म वो, n इक्वल टू 7 प्लस 6n, 6 इंटू n कितना हो गया बेटा 9, तो 7 प्लस 54 61। ठीक, अरे यहाँ पर भी डाल दो, ठीक है। 70 माइनस ये हो गया बेटा 9, क्या करना है, क्या आया 61, सेम आ गया। तो आप nth टर्म का जो भी क्वेश्चन आएगा कर सकते हो आप, वही आएगा nth टर्म इज मोर देन दिस वन। सपोज मान लो बेटा आपको दिया है क्वेश्चन, एक एपी में जो 11th टर्म है वो 15th टर्म का 2 टाइम्स मोर देन 3, मतलब 5 टाइम्स का 2 टाइम्स मोर देन 3, ये आ गया एक इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन दोगा 12th टर्म इज सपोज मान लो 15th टर्म से 3 कम है, मतलब -3। बस 2 इक्वेशन निकालो, सॉल्व करो, आ गया। और एक बचा आपका, वो नेक्स्ट क्लास कर लेंगे आपका सम एंड प्रॉब्लम। पूरा समझ में आ गया? अरे कुछ नहीं है, एपी बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए फिर कल मिलते हैं बेटा, टिल देन बी एफ की स्माइलिंग, बाय।